तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका पूरक परीक्षा 2024 का आपका कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए आपका सप्लीमेंट्री का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली ए टू जेड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपके नहीं छूटेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा ना, कुछ इस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन, कवि किसका भार लिए फिरता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जग जीवन का भार लिए फिरता है। उसके बाद में दूध कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ना तुलसीदास जी की पंक्तियाँ है, तो यहाँ से आपको तुलसीदास लिख लेना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोग इसको लिख ले तुलसीदास। उसके बाद में बाजार कब जाना चाहिए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, जब मन खाली हो तब बाजार जाना चाहिए। तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, लुट्टन पहलवान ने हराया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था, चांद सिंह को हराया था। तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो 5 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जूझ पाठ के लेखक हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जूझ पाठ के लेखक कौन है, आनंद यादव। तो यहाँ से आपको आनंद यादव लिख लेना है। उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आप स्वयं इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिएगा विजुअल, नेट, बाइट या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपको इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन, बच्चे में होंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बच्चे किस में होंगे, प्रत्याशा में। तो यहाँ पर आपको प्रत्याशा लिख लेना है। भक्तिन का वास्तविक नाम था। तो देखिएगा भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन, यहाँ पर आपको लक्ष्मी लिख लेना है। सोंदल केकर मास्टर पढ़ाने आते थे। तो देखिएगा ये मराठी पढ़ाने आते थे, इसका राइट आंसर मराठी आ जाएगा। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिएगा इसमें अधिक संख्या होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में वीर रस का स्थायी भाव है। तो देखिएगा वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो यहाँ पर आपको उत्साह लिखना है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनको कहते हैं मात्रिक छंद। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसको हम मात्रिक छंद कहते हैं। नभ का अर्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नभ का अर्थ होता है आकाश। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गए होंगे। अब उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लो जिसमें कि आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही जोड़ी में बात की चूड़ी मर जाना। तो देखिएगा इसका अर्थ होता है बात का प्रभावहीन हो जाना। उसके बाद में अवधूत की जोड़ी मिल जाएगी सीरीज़ के फूल से, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक से, और चौपाई छंद की जोड़ी मिल जाएगी 16 मात्राओं से, और तत्सम शब्द की जोड़ी मिल जाएगी संस्कृत के मूल शब्द से। ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप स्वयं यहाँ से इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में अच्छे से इनको हल करके आ सके। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, उषा का जादू कब टूटता है। तो देखिएगा सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। उसके बाद में पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। तो देखिएगा 2 पुत्र थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो देखो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो देखिएगा 15 से 30 मिनट होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिएगा इसका अर्थ होता है दूसरी शादी करना। उसके बाद में क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखी है। तो देखिएगा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
तो देखिएगा इस प्रकार से मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप सब लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ तक के सभी इन क्वेश्चन को आप लोग देख लें और अच्छे से पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो देखिएगा सत्य असत्य का चयन कैसे आपको करना है। पहला क्वेश्चन, परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, असत्य होगा। राकल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, ये भी आपका सत्य होगा। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये भी आपका सत्य होगा। कर्ण रस का स्थायी भाव रति है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसी प्रकार से आप सब लोगों को इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, क्रिया बहुत बातूनी में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो देखो ये आपका असत्य होगा। तो देखिएगा इस प्रकार के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन ये दिए गए हैं, बच्चे किस आशा में निड़ों से झांक रहे होंगे, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे सभी के सभी। तो आप लोग यहाँ से इनको कंप्लीट कर लें और आगे के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप स्वयं इनको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल करके आ सके। टोटल यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन ये रहे, जैसे कि 16वां क्वेश्चन, 17वां, 18वां, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखो इन प्रश्नों को देख लो और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसके अलावा देखिएगा यहाँ से भी जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनको भी आप लोग देख लें और इनको पूरा समझ लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।